जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज तक में। दोस्तों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो का एक एक पार्ट आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। और वीडियो की टॉपिक है IAS SDM और PCS SDM में अंतर क्या होता है। काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट होता है कि लोग UPSC एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद IAS ऑफिसर बनते हैं और इसमें उनकी पोस्टिंग SDM के पोस्ट पर होती है। वहीं स्टेट PCS एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद भी लोग SDM बन जाते हैं। तो लोगों के मन में डाउट होता है कि आखिर इन पोस्ट में अंतर क्या होता है। क्या स्टेट PCS और UPSC बराबर है? तो दोस्तों आपके मन में जो सभी सवाल उठ रहे हैं सभी सवालों का हम समाधान इस वीडियो में कर देंगे। इससे पहले दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। तो IAS SDM और PCS SDM में पहला अंतर ये होता है कि जब एक IAS ऑफिसर अपनी ज्वाइनिंग के बाद SDM के पोस्ट पर अपॉइंट होता है तो वो अपना इंट्रो इस प्रकार देगा कि वो एक IAS ऑफिसर है और इस वक्त वो एक IAS SDM के पोस्ट पर है, तैनात है। इन इंग्लिश वो कहेगा कि I am an IAS ऑफिसर इन दिस टाइम I am अपॉइंटेड एज SDM। वही एक PCS जो ऑफिसर होगा वो अपना इंट्रोडक्शन इस प्रकार देगा कि मैं एक IAS ऑफिसर, मैं एक PCS ऑफिसर हूँ और करेंटली मैं SDM के पोस्ट पर तैनात हूँ। इन इंग्लिश I am an PCS ऑफिसर करेंटली अपॉइंटेड एज SDM। तो दूसरा सबसे बड़ा अंतर होता है IAS SDM और PCS SDM में प्रमोशन का। जब एक IAS ऑफिसर SDM के रूप में अपॉइंट होता है तो उसका प्रमोशन 4 से 5 साल में होता है, कभी कभी 6 से 7 साल भी लग जाते हैं। तो प्रमोशन के बाद ये DM बन जाते हैं। वहीं PCS जो ऑफिसर होते हैं वो SDM के रूप में जो अपॉइंट होने के बाद उनका प्रमोशन में 20 से 25 साल का वक्त लग जाता है, तब जाकर ये IAS ऑफिसर बनते हैं। IAS ऑफिसर बनने के बाद ये तब जाकर DM बनते हैं। मतलब बहुत ही लंबी प्रोसेस है। वहीं UPSC क्वालिफाई करने के बाद IAS बनने के बाद 4 से 5 साल में आप DM बन सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा अंतर को जानने से पहले हम 3 जो वर्ड्स हैं इनको समझेंगे। निलंबन, बर्खास्त, निष्कासन। इन इंग्लिश सस्पेंशन, डिसमिस्ड, एक्सपेल्ड। बर्खास्त का मतलब होता है व्यक्ति को आगे के रोजगार के लिए रोक लगाना। बर्खास्त को इंग्लिश में डिसमिस्ड कहते हैं। वहीं निलंबन जिसे इंग्लिश में सस्पेंशन कहते हैं, इसका मतलब होता है व्यक्ति को आगे के रोजगार की तलाश की अनुमति देना। अब बात करते हैं फील्ड पे इसका रोल क्या होता है, ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या होती है। एक IAS ऑफिसर जो SDM के रूप में किसी स्टेट के सब डिवीज़न यानी ब्लॉक में तैनात होता है तो स्टेट गवर्नमेंट को अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना हो तो स्टेट गवर्नमेंट केवल उनको निलंबित कर सकती है, क्योंकि जो बर्खास्त और निष्कासन वाला है वो इनके कार्यक्षेत्र में नहीं आता है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। तो निलंबन का मतलब ये होता है कि जिस स्टेट में IAS ऑफिसर के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उस ऑफिसर को वापस केंद्र सरकार के पास भेज दिया जाता है। वहीं एक PCS ऑफिसर जो SDM के रूप में नियुक्त होता है, उनके खिलाफ अगर राज्य सरकारों को एक्शन लेना होता है तो वो स्टेट गवर्नमेंट के कार्यक्षेत्र में आता है कि वो उन्हें बर्खास्त भी कर सकती हैं और उनको निष्कासित भी कर सकती हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आप सबके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप अभी भी आपके मन में कोई कमेंट करके आप अपने क्वेश्चंस को बता सकते हैं, हम आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे।